हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। और आज की इस वीडियो में बेटा डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 5 क्लास 6 के बच्चों के लिए वर्कशीट है, एसएसटी की वर्कशीट है आपकी, हिंदी मीडियम में डिस्कस करेंगे। और 9 अक्टूबर 2020 के ये जो है वर्कशीट है शेड्यूल की गई है। और इस वर्कशीट में हम चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे, अध्याय 2 विविधता एवं भेदभाव। सभी बच्चे जानते हैं विविधता क्या होती है। हमारा देश जो है विविधताओं का देश है, क्योंकि हमारे देश में 1600 से ज़्यादा भाषाएं बोली जाती हैं। ठीक है बेटा, विविधताएं क्या होती हैं? विभिन्न प्रकार की जैसे भाषा बोली जाती हैं, अलग अलग रहन सहन है, अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। ठीक है, तो वो क्या है, वो विविधताएं होती हैं। अलग अलग त्यौहार मनाते हैं, भिन्न भिन्न धर्मों का पालन करते हैं। अक्सर हम इस विविधता को समझ नहीं पाते और कुछ लोगों के प्रति हम खास जो है राय बना लेते हैं। जैसे बेटे अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं, तो कई बार क्या होता है कि हम हर एक धर्म होता है उसके प्रति अपनी ही एक धारणा बना लेते हैं कि इस धर्म के लोग जो है वो ऐसे होते हैं, इस धर्म के लोग ऐसे होते हैं। तो यानी हम बिना किसी, आप कह सकते हो तथ्य के, बिना किसी प्रूफ के उसके बारे में जो धारणा बना लेते हैं और जो राय बना लेते हैं वो क्या कहलाता है, वो पूर्वाग्रह कहलाता है। अब देखिए, जैसे यह राय बना लेना कि गांव के लोग कंजूस होते हैं, तो ये क्या है, ये एक पूर्वाग्रह है। पूर्वाग्रह मतलब कि जो पहले से ही बनाई गई धारणा है हमारी कि गांव के लोग कंजूस होते हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं है। कुछ एक एग्जाम्पल, कुछ एक उदाहरण हो सकते हैं, लेकिन सबके बारे में ऐसा कहना ये ठीक नहीं है। दूसरा उदाहरण आप ले सकते हो, जैसे गांव के लोग ये धारणा बना के रखते हैं कि जो शहर के लोग हैं वो चालाक होते हैं। अब ये भी हम नहीं कह सकते, ठीक है, क्योंकि कुछ चालाक लोग तो वो जो है गांव में भी हो सकते हैं, शहर में भी हो सकते हैं। तो ये भी एक पूर्वाग्रह का ही उदाहरण है। जब हम किसी के बारे में पहले से कोई राय बना लेते हैं और उसे हम अपने दिमाग में बिठा लेते हैं, तो वह पूर्वाग्रह का रूप ले लेती है। यानी हम उस बात को अपने बिल्कुल एकदम दिमाग में बिठा लेते हैं कि हम जो सोच रहे हैं वही ठीक है। इस प्रकार की ज़्यादातर राय जो है वो कैसी होती है, वो नकारात्मक होती है। जैसे अगर हम राय बना लें कि शहर के लोग अपने परिवार के सदस्यों के साथ बहुत कम समय बिताते हैं, तो यह क्या है, यह पूर्वाग्रह का उदाहरण होगा। तो ये भी एक पूर्वाग्रह ही है। जरूरी तो नहीं है कि सभी लोग ऐसे हैं, कुछ एक तो हर जगह अपवाद होते हैं, कुछ एक होंगे परिवार जो लोग हैं वो अपने परिवार के साथ कम समय बिताते हों, लेकिन हम सबके बारे में ऐसी धारणा हम नहीं बना सकते। अब यहाँ पर देखिए कुछ प्रश्न दिए गए हैं, आपको इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। फर्स्ट क्या है, अपने परिवार के सदस्यों की मदद से भारत में मनाए जाने वाले विभिन्न त्योहारों एवं बोली जाने वाली विभिन्न भाषाओं के नाम पता कीजिए और उनकी सूची बनाइए। तो देखिए, भारत जो है हमने पढ़ा बेटा विविधताओं का देश है, बहुत सारे त्योहार, बहुत सारी भाषाएं यहाँ पर बोली जाती हैं। तो आपको अलग अलग जो भाषाएं बोली जाती हैं, त्योहार मनाए जाते हैं, उनकी सूची यहाँ पर जो है बनानी है। तो आप अपने आप से बहुत सारे त्योहारों के नाम यहाँ पर लिख सकते हो। कुछ एग्जाम्पल जो है मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, ठीक है। आपको जितने भी त्योहार जो भी पता हैं वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। देखिए हम एग्जाम्पल लिख रहे हैं, ईद, ठीक है। और त्योहार क्या होंगे, होली मनाई जाती है, ठीक है। उसके अलावा बेटे दिवाली है, और बताइए, दुर्गा पूजा हम मनाते हैं, ठीक है ना, दुर्गा पूजा, ठीक। उसके बाद देखिए क्रिसमस मनाया जाता है, क्रिसमस मनाया जाता है ना, लोहड़ी मनाई जाती है, और बताइए गणेश चतुर्थी मनाई जाती है। तो ऐसे बहुत सारे त्यौहार हैं जो हर हमारे देश में राज्य के दूसरे जो है कोनों में मनाए जाते हैं। हर एक राज्य की अपनी एक विविधता है, अपनी एक भाषा है, ठीक है। और इसीलिए जो भारत है वो विविधताओं का देश उसको कहा जाता है। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, यहाँ पर भाषा। ऐसे ही भाषाओं की सूची भी आपको बनानी है, साथ साथ आप कॉपी में लिखते रहिए। तो भाषा के बारे में देखिए, जैसे बंगाली भाषा बोली जाती है बेटा बंगाल में, बंगाली भाषा पश्चिम बंगाल में। और हिंदी, ठीक है ना, हिंदी हमारी क्या है, राजभाषा है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट अंग्रेजी, इंग्लिश भी बोली जाती हैं कुछ जो है। उसके बाद देखिए पंजाबी, बहुत सारी भाषाएं हैं जो आप लिख सकते हैं, पंजाबी, ठीक है। उसके बाद
राजस्थानी बोली जाती है राजस्थान में, राजस्थानी। तमिल बोली जाती है, ठीक है, तमिल। मराठी, उर्दू। तो बच्चों ऐसे आपको जो है भाषाओं के नाम यहाँ पर लिखने हैं। तो आई होप बेटा आपने ये जो है साथ साथ लिख लिए हैं। चलिए नेक्स्ट जो है क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और बताइए कि ये पूर्वाग्रह के उदाहरण हैं या नहीं। तो आपको बताना है पढ़ के कि ये पूर्वाग्रह हो सकते हैं या नहीं। देखिए, शहर के लोग आलसी होते हैं, ये हमारा एक, अगर हम जो है पर्टिकुलर एक पर्सन की बात करें तो वो सोच रहा है कि शहर के लोग आलसी होते हैं, लेकिन ऐसा जरूरी तो नहीं है। तो ये क्या हो गया, ये पूर्वाग्रह हो गया। ठीक है, क्या हो गया, ये पूर्वाग्रह हो गया। तो यहाँ पर हम हाँ जो है इसको सर्कल करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हाँ का मतलब ये नहीं है कि शहर के लोग आलसी होते हैं, ये हाँ का मतलब ये है कि ये पूर्वाग्रह का उदाहरण है। तो आप इसको लेके कंफ्यूज ना हो। नेक्स्ट देखिए, गांव के लोग अपने स्वास्थ्य को लेकर सतर्क नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये भी पूर्वाग्रह है, ऐसा तो नहीं है कि सतर्क नहीं है। लड़का और लड़की एक समान होते हैं, तो बेटा ये पूर्वाग्रह नहीं है, ये फैक्ट है। ये जो है आप कह सकते हो कि सच बात है कि हाँ लड़का और लड़की एक समान होते हैं, तो ये पूर्वाग्रह नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, नहीं लिखेंगे। विदेशी लोगों पर भरोसा नहीं किया जा सकता, ऐसा तो नहीं है कि सारे विदेशी लोगों पर सब पर भरोसा नहीं किया जा सकता। तो ये भी क्या है, ये भी एक पूर्वाग्रह का उदाहरण है। तो यहाँ हाँ आएगा। अंग्रेजी बोलने वाले सभी लोग बुद्धिमान होते हैं, ऐसा तो जो नहीं है ना कि जो लोग अंग्रेजी बोलते हैं वो सारे बिल्कुल इंटेलिजेंट हैं। ठीक है, तो ये भी क्या है, ये भी एक पूर्वाग्रह है, इसके लिए भी हम हाँ पर गोला लगाएंगे। तो ये थी बच्चों आपकी आज की वर्कशीट, और आई होप बेटा आपको ये वर्कशीट बिल्कुल क्लियर है। कोई प्रॉब्लम तो कमेंट करके पूछिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।